जय हिंद साथियों, हम आपको संपूर्ण चाणक्य नीति का अध्ययन करवाते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे। पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 12। चाणक्य जी अध्याय 12 में कहते हैं, जो घर आनंद से भरा हुआ है, जहाँ होशियार संतान और मीठा बोलने वाली पत्नी है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन है, सभी एक दूसरे के प्रति अनुरागी है, जहाँ सेवक स्वामी भक्त है, जहाँ अतिथि का उचित सत्कार होता है, शिव का पूजन होता है और प्रतिदिन अच्छे पकवान व पेय बनते हैं, जहाँ दोस्तों का आवागमन होता रहता है एवं साधु जनों का भी आना जाना लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति का गृहस्थाश्रम ही प्रशंसा के योग्य है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जो यजमान दुखी व आर्त ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक थोड़ा सा भी दान देता है, उसे उतना ही मात्र प्राप्त नहीं होता, बल्कि अनंत गुना होकर उसे वापस प्राप्त होता है। चाणक्य जी आगे कहते हैं, अपने बंधु बांधवों के साथ शालीनता, दूसरों के ऊपर दया, दुर्जनों के प्रति सठता, सज्जनों के प्रति प्रीति, बुद्धिमानों के साथ सरलता, शत्रुओं के प्रति वीरता, माता पिता, आचार्य आदि बड़े लोगों के लिए सहिष्णुता, सहनशीलता, स्त्रियों के प्रति विश्वास, जो व्यक्ति इन प्रकार व्यवहार कुशल होते हैं, वही संसार में सुखी रहते हैं। संसार में सुखी कौन है? जो अपने बंधु बांधवों के साथ शालीनता, प्रेम से रहता हो, दूसरों के ऊपर दया दिखाता हो, दुर्जनों के प्रति सटता हो, उनसे दूर रहता हो, सज्जनों के प्रति प्रीत करता हो, सज्जनों के साथ रहता हो, बुद्धिमानों के साथ सरलता आसानी से बात करता हो, शत्रुओं के प्रति वीरता उन्हें समाप्त करता हो और माता पिता, आचार्य आदि बड़े लोगों के साथ सहिष्णुता, शालीनता, सहनशीलता आदि के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हो, स्त्रियों के प्रति अविश्वास रखता हो। जो व्यक्ति इन प्रकार व्यवहार कुशल होते हैं, वही संसार में सुखी रहते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कभी वेद मंत्रों को नहीं सुना, जिसने आंखों से साधुओं के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्राएं नहीं की, अन्याय से अर्जित धन से जिसका पेट भरा है और सही सर गर्व से ऊंचा उठा हुआ है, रे सियार जैसे नीच मनुष्य ऐसे नीच और निंदनीय शरीर को जल्दी छोड़ देते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, उन्हें धिक्कार है जिन्हें यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमल में कोई भक्ति नहीं है, जिनकी जीवा को श्री राधा रानी और गोपियों की लीलाओं के गायन में कोई आनंद नहीं आता है, जिनके कानों में भगवान की मधुर कथाओं को सुनने की उत्सुकता नहीं है। मृदंग की धिक तान ध्वनि ऐसे लोगों की ही निंदा करने के लिए है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, यदि वसंत ऋतु में करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं उगते तो इसमें वसंत का क्या दोष? यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता तो इसमें सूर्य का क्या दोष? यदि चातक के मुख में वर्षा की बूंदें नहीं गिरती तो इसमें बादलों का क्या दोष? ब्रह्मा ने पहले से ही जो कुछ मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है, उसे मिटाने में कौन समर्थ है? आगे चाणक्य जी कहते हैं, सत्संग से दुष्ट लोगों में भी सज्जनता आ जाती है, किंतु साधुओं में दुष्टों की संगति से दुष्टता नहीं आती है। जैसे फूलों से पैदा होने वाली सुगंध को मिट्टी ही धारण करती है, मिट्टी की गंध को फूल कभी भी धारण नहीं करते। आगे चाणक्य जी कहते हैं, साधुओं का दर्शन करने से भी पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि श्रेष्ठ लोग साक्षात्कार तीर्थव्रती है। तीर्थ का फल समय आने पर ही प्राप्त होता है, किंतु साधुओं का संग तो शीघ्र ही मनोभावों को पूर्ण करने वाला है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, एक यात्री ने एक नगर में पहुंचकर वहां रहने वाले ब्राह्मण से पूछा, ए विप्र, इस नगर में बड़ा कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के पत्तों का समुदाय। यात्री ने फिर पूछा, दानशील कौन है? उत्तर मिला, धोबी सबसे बड़ा दाता है, जो प्रातः काल वस्त्र ले जाकर सायंकाल लौटा देता है। यात्री ने पूछा, यहाँ चतुर कौन है? ब्राह्मण ने कहा, दूसरे के धन और नारी को हरण करने में सभी मनुष्य चतुर है। यात्री ने पूछा, ऐसी हालत में कैसे जीते हो? ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं विष में रहने वाले कीड़े के समान, जो उसी में पैदा होता है, उसी में जीता है और उसी में मर जाता है, इनके साथ ही रहता हुआ ही जीता हूँ। आगे चाणक्य जी कहते हैं,
जिस घर में विप्र के पांवों को धुलाने वाली पानी से कीचड़ न हुआ हो, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के पाठ स्वर नहीं गूंजे हो, जो घर सुहा की ध्वनि से रहित हो, वे घर निश्चित ही शमशान भूमि के समान है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म मेरा भाई है, वे दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र। यही 6 मेरे सगे संबंधी हैं। क्या? सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, वे दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। यही 6 गुणों को अपनाइए दोस्तों, जीवन में आप जरूर सफल हो जाओगे। आगे चाणक्य जी कहते हैं, शरीर नाशवान है, धन संपत्ति भी हमेशा रहने वाली नहीं है, मृत्यु सदा सिराहने खड़ी है, अतः धर्म का संचय और धर्म का आचरण ही सदैव करना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, अवस्था के परिपक्व हो जाने, अधिक आयु होने पर भी जो दुष्ट है वे दुष्टि बना रहता है, जैसे अत्यंत पक जाने पर भी इंद्रायण के फल में मिठास नहीं आती, वे कड़वा ही बना रहता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण, गोवों के लिए ताजा घास की प्राप्ति, पति का अत्यंत उत्साहित होना ही पत्नी का उत्सव है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मेरे लिए तो भयंकर मार काट वाला संग्रामी उत्सव है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, दूसरों की पत्नी को माता की भांति, दूसरे के धन को मिट्टी के ठेले की भांति तथा सारे प्राणियों को अपनी आत्मा की भांति देखने वाला ही संसार में यथार्थ रूप से मनुष्य है। मनुष्य कौन है? जो दूसरे की पत्नी को माता की भांति देखता हो, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेर की तरह देखता हो और सभी प्राणियों के अंदर अपने जैसी आत्मा को समझता हो, वही संसार में मनुष्य कहलाने के योग्य है। ये आचार्य चाणक्य जी कहते हैं। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, धर्म में तत्परता, मुख से में माधुर्य, मीठे वचन, दान देने में अत्यंत उत्साह होना, मित्र के साथ निष्कपटता एवं निश्चलता, गुरु के प्रति नम्रता, अंतःकरण में गंभीरता, आचरण गुण ग्राहकता, शास्त्रों में विशेष ज्ञान का होना, रूप में सौंदर्य और परमात्मा में भक्ति का होना, ये बातें श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्तियों में ही दिखाई देती हैं। सज्जन व्यक्तियों की क्या क्या पहचान है, देखिए, दोबारा सुनिए। धर्म में तत्परता, धर्म के लिए सदैव तैयार रहते हैं, मुख में माधुर्य, मीठे वचन होते हैं, दान देने में अत्यंत उत्साह होता है, मित्रों के साथ निष्कपटता एवं निश्चल प्रेम करते हैं, गुरु के प्रति विनम्र रहते हैं, अंतःकरण में गंभीरता, आचरण गुण ग्राहकता, शास्त्रों में विशेष ज्ञान का होना, रूप से सौंदर्य और परमात्मा में भक्ति का होना, ये बातें श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्तियों में ही दिखाई देती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, कल्प वृक्ष यद्यपि इच्छाओं का पूरक है, किंतु वे काष्ठ है, लकड़ी है, सुमेरु पर्वत है, चिंतामणि पत्थर है, सूर्य प्रचंड रश्मियों वाला है, चंद्रमा क्षीण होने वाला है, समुद्र खारी है, कामदेव शरीर रहित है, बलिदानशील देते हैं। किसके साथ आपकी तुलना की जाए, अर्थात रघुपति ही बड़े महान हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, राजपुत्रों से नम्रता एवं सुशीलता, पंडितों विद्वानों से उत्तम और प्रिय वचन बोलना, जुआरियों में मिथ्या भाषण और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। इससे राजपुत्रों से विनम्रता, सुशीलता और पंडितों से, विद्वानों से उत्तम और प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से मिथ्या भाषण और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां छल करने में निपुण होती है, जुआरी मिथ्या भाषण झूठा बोलने में माहिर होते हैं, पंडित विद्वान प्रिय वचन बोलने में माहिर होते हैं, जबकि राजपुत्रों में नम्रता और सुशीलता के वे माहिर होते हैं, उनसे ये सीखना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, बिना सोचे विचारे आय के साधनों को बिना देखे भाले अत्यधिक व्यय करने वाला, सहायकों से रहित होने पर भी युद्धों में रुचि रखने वाला और सब वर्णों की स्त्रियों से सहवास के लिए उत्सुक रहने वाला व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, पानी की एक एक बूंद गिरने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़े थोड़े अभ्यास से सब विद्याओं, धर्म तथा धन की प्राप्ति की जा सकती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को भोजन आदि की सभी चिंताएं छोड़कर एकमात्र धर्म संग्रह की चिंता में ही लीन रहना चाहिए, क्योंकि आहार तो मनुष्य के जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाता है। चाणक्य नीति का ये 12वां अध्याय आपको पसंद आया है तो इसे लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम लोकेश देव आर्य है। मैं आपका दोस्त लोकेश सैनी। जय हिंद साथियों। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।